नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु की जो नवम दृष्टि होती है वह बहुत ही लाभकारी होती है और गुरु की नवम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। क्या बदलेगी किस्मत? किस प्रकार का रहेगा आने वाला समय? प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि राहु आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई पापी ग्रह आपके आय और लाभ के भाव में बैठा होता है क्योंकि यह भाव इच्छाओं की पूर्ति का भी भाव है। तो यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि का कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरु राहु के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं। तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब गुरु राहु के नक्षत्र में पहुंच जाते हैं, क्योंकि गुरु राहु के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब कैसा प्रभाव रहेगा, और गुरु की नवम दृष्टि भी राहु के ऊपर पड़ रही है। तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय राहु महाराज या जय माँ लक्ष्मी और जय गुरुदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु यानी बृहस्पति देव, सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति देव, और सबसे बड़े ग्रह होते हैं बृहस्पति देव। और जब यह बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो अवश्य ही जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। गुरु अपनी 3 दृष्टियों से आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि है वह राहु के ऊपर पड़ रही है। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके 7वें भाव में पड़ रही है, जो कि विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, साझेदारी में वैवाहिक जीवन का होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर गुरु की दृष्टि होना। तो प्रिय मेष राशि वालों, गुरु की जो सप्तम दृष्टि है, क्योंकि गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो गुरु की सप्तम दृष्टि वह आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है। जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है यह आपका भाग्य का भाव होता है। यहाँ पर पिता का आपको सहयोग देखने को मिलता है, गुरुओं का आपको सहयोग देखने को मिलता है, लाभ आपको प्राप्त होता है। तो अभी है आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जब कोई ग्रह महत्वपूर्ण प्रभाव देता है तो जीवन में अवश्य ही धन के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि मेष राशि वालों के लिए आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुक्र महाराज आपके लगन में बैठे हुए हैं। शुक्र महाराज यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लगन में बन रहा है, और गुरु का आशीर्वाद आपके 3रे भाव में, साहस और पराक्रम के भाव में पड़ रहा है। राहु जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर राहु अपने मित्र की राशि में है। जब राहु मित्र की राशि में होते हैं तो वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं। यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, परंतु कुछ कार्य क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। यानी किसी कार्य क्षेत्र में आपको अचानक लाभ प्राप्त हो जाता है और किसी कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ता है, परेशानी और चुनौतियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अहंकार भी बढ़ा देते हैं, क्रोध भी बढ़ा देते हैं। जीवन में कार्य क्षेत्र में क्रोध आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आपका बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है, या जो आपके सच्चे मित्र हैं और क्रोध के कारण आप उनसे शत्रुता कर बैठते हैं, इस प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिलता है। आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, किसी भी क्षेत्र में आकर आप अपना कार्य करते हैं आय को बढ़ाने के लिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। परंतु यह गुरु की जो नवम दृष्टि है यह राहु के ऊपर पड़ रही है। जहाँ पर आपका 11 नंबर लिख रहा है, यह आपका 11वां भाव होता है। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जान पाएंगे जीवन में कि किस कार्य क्षेत्र से आपको सफलता मिल सकती है, किस कार्य को आपको करना चाहिए, किस कार्य को आपको नहीं करना चाहिए, किस कार्य से आपको बचना चाहिए, किस कार्य में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जीवन में
कौन से कार्य करने के बाद आप जीवन में परेशानी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और कौन से कार्य करने के बाद आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर धैर्य और संयम अवश्य बनाकर रखें प्रिय मेष राशि वालों, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे क्योंकि शुक्र महाराज यानी माँ लक्ष्मी का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बन रहा है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की जो नवम दृष्टि, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, बड़ी ही लाभकारी मानी जाती है जीवन में बड़े सफलता के लिए, बड़े परिणामों के लिए। और यह आने वाला समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यह राहु की के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि राहु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और राहु अपनी पंचम दृष्टि से गुरु को भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। गुरु अपनी नवम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं और राहु अपनी पंचम दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य अवश्य बनाकर रखें, क्रोध और नियंत्रण रखें, यानी क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, धैर्य बनाकर रखें। क्योंकि जब जीवन में सफलता प्राप्त होती है, कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, तो वहाँ पर शत्रु अवश्य ही कार्य को बिगाड़ने के लिए कोई ना कोई ऐसी कार्य करते हैं जिससे कि आपका वह कार्य बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य पर भी आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए, खान पीन पर भी आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। आपको केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। यानी जीवन में जब हम कोई लक्ष्य बना लेते हैं और उसके लिए हम मेहनत करते हैं तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। और जीवन में जब हम बिना लक्ष्य की मेहनत करते हैं तो हम जान ही नहीं पाते हैं कि जीवन में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ व्यक्ति जीवन में लक्ष्य नहीं बनाते हैं और वह जान नहीं पाते हैं वह किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और वह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं और फिर भी वह असफल रह जाते हैं। सबसे कठिन मेहनत करते हैं, सबसे कठिन प्रयास करते हैं और फिर भी सफलता सबसे कम मिलती है। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह समय बहुत ही बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको एक लक्ष्य बनाकर कार्य करना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप अपने पिता का व्यापार करते हैं तो उसी व्यापार को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु उस कार्य के बारे में आपको जानकारी अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए कि गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है राहु के ऊपर। कुछ कार्य क्षेत्रों में पिता का भी आपको साथ देखने को मिलेगा और गुरुओं का भी साथ देखने को मिलेगा। कभी कभी हम अहंकारवश अपने बड़ों की बातों को नहीं मानते हैं, जिससे कि हमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि एक पिता की दृष्टि जैसा कार्य करती है, एक गुरु की दृष्टि जैसा कार्य करती है। आप जान पाते हैं कि जीवन में किस क्षेत्र में आपको नुकसान हो सकता है, किस कार्य को करने के बाद आपको नुकसान हो सकता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। और अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि राहु आपके आय और लाभ के भाव में उतार चढ़ाव दे रहे हैं। कभी आपकी आय को बढ़ा देते हैं और अचानक आपके खर्चे बढ़ा देते हैं। कोई ना कोई परेशानी आपके सामने आ जाती है, कभी परिवार से संबंधित, कभी संतान से संबंधित। इस प्रकार की परेशानी भी देखने को मिलती है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। क्योंकि राहु महाराज खुशियाँ तो देते हैं परंतु कहीं ना कहीं गम भी अवश्य ही देते हैं, कभी लाभ देते हैं, कभी हानि देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। रंग को राजा भी बना देते हैं और राजा को रंग भी बना देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव रहता है राहु का। यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देगी और आपके बिगड़े हुए कार्य, रुके हुए कार्य में आपको सफलता देखने को मिलेगी। परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे, परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें कार्य क्षेत्र में। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति वाहन खरीदना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, आने वाला समय उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन रहा है आपके लगन में, और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लगन में बनता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। आपके जीवन की सभी परेशानियां यहाँ पर समाप्त होती हैं। आपके जीवन में संघर्ष चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, वह समाप्त होती हैं। यह दौर जो परेशानियों का चल रहा था, समस्याओं का चल रहा था या खर्चों का चल रहा था, अवश्य ही कहीं ना कहीं आप एक बजट बनाकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। कि गुरु आपके मान सम्मान को भी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि कभी कभी जीवन में धन के कारण मान सम्मान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि होने के कारण पलटेगी आपकी किस्मत, यानी पलट सकती है किस्मत। हौसले बुलंद रहेंगे, क्योंकि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितना भी संघर्ष हो, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप सफलता अवश्य ही प्राप्त करेंगे। प्रिय मेष राशि वालों,
यानी जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, जीवन में परेशानियां रहती हैं और सभी के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष अवश्य रहता है। परंतु जिन व्यक्तियों के हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और अपने कार्यों की प्राप्ति के लिए, वह दिन रात मेहनत करते हैं, वह समय से आगे बढ़कर कार्य करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति समय से आगे बढ़कर कार्य करेगा वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करेगा। जो अच्छे समय की तलाश करेगा उसे सफल होने में बहुत देर हो जाती है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु की यहाँ नवम दृष्टि बहुत ही लाभकारी हो रही है, क्योंकि शुक्र आपके लगन में बैठे हुए हैं। इस समय अगर आप कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। परंतु क्रोध और धैर्य अवश्य बनाकर रखें, खुद पर विश्वास करें, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह जान पाता है कि वह किस क्षेत्र में सफल हो सकता है, किस कार्य में वह सफल हो सकता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति खुद पर विश्वास न कर दूसरों पर विश्वास कर कार्य करते हैं और कभी ना कभी उन्हें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परेशानियां भी देखने को मिलती है, मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, अपने को इस प्रकार काबिल बनाओ कि आप हर कार्य क्षेत्र में सफल हो सकें, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। तो आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः और जय राधे कृष्णा अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु की यह नवम दृष्टि आपके जीवन में बिगड़े हुए कार्यों को, परेशानियां, समस्याओं को यहाँ पर अवश्य ही सुधार देखने को मिलेगा। बड़ी से बड़ी संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी कार्य क्षेत्र में सफलता की। जीवन एक संघर्ष होता है। अगर आप सही दिशा में कार्य करते हैं तो जीवन में सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं अगर आप जीवन में सही लक्ष्य पर कार्य करते हैं और सभी का मान सम्मान करते हैं, क्योंकि यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। राहु महाराज के कारण मान सम्मान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, परेशानियां देखने को मिल रही थी। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य ही लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय गणेशाय नमः, जय गुरुदेव, जय राहु महाराज, हर महादेव, जय राधे कृष्णा।